नहीं पता था, फिर बताया कि बहुत से लोग कह रहे भाई रेड बुल बंद हो जाएंगी। भाई देखो रेड बुल अपने बाप की पीरा कि बाप की ना पीरा तो है। 3 दिन से मायूसी थी हमारे भाइयों के चेहरे पे। अगर आप लोग मायूस हो जाओगे तो हमें ताकत कहां से आएगी। आज के बाद कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज गांव टोड़ा में हमारे साथ हम सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी और प्यारे बच्चों और माताएं बहनें। सबसे पहले तो 25 तारीख को वोटिंग हुई और 3 दिन पहले रिजल्ट आया। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, दुआएं दी, 12-12 घंटे पोलिंग पे खड़े रहे, बड़ों को बुजुर्गों को घर से लेकर आए, वोट डलवाई, इतना शानदार चुनाव लड़ा कि आज से पहले इतना अच्छा चुनाव कभी नहीं हो पाया। मैं पूरे गांव का, पूरी बस्ती का, सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव में कोई कमी नहीं रही, वोटों में कोई कमी नहीं रही। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुत शानदार तरीके से वोट आई। सभी जाति बिरादरी ने आपको वोट दिया और 74,000 जो लोग ये कहते थे कि साहब ये तो पिछली पूरी नहीं कर पाएंगे, जो लोग ये कहते थे कि साहब भाई 30,000 से हार रहे, 44 से जीत रहे, वो लोग जो है उनके बाद उनके मुंह में ही रह गई। अब असली बात यह है कि चुनाव होता है। बहुत मेहनत करी, बहुत वोट आई, लेकिन अल्लाह का जो फैसला था वो इस बार हमारे पक्ष में नहीं था। हम लोग वोटों से नहीं हारे, उम्मीदों से नहीं हारे, आपकी सास आपकी दुआओं से नहीं हारे। बस खुदा का फैसला इस बार हमारे पक्ष में नहीं था, नहीं तो आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाई अब तो देखो ये चुनाव है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और जिस तरीके से थोड़े से पता चले आप लोग इतने सत्ता में आए हो सकता है ये पद यहां से हमारे हाथ से चला गया हो, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका प्यार पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बहुत से लोग कहते थे भाई ये चुनाव हारते ही तो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। तो भाइयों देखो, भूतों के डर से मकान खाली नहीं किए जाते। मैं पहले से ज्यादा आपके बीच में रहूंगा, आपका भाई, आपका बेटा बन के पहले से आपके बीच में रहूंगा। और किसी भाई को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई आज भी इतनी ताकत रखता है कि आपको एमएलए कभी महसूस नहीं होने दूंगा। जो लोग गलत मंसूबे अपने दिमाग में चला के बैठे, जो लोग गलत तरीके अपने दिमाग में लगा के बैठे, उनको बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। कोई भी आदमी की जो है बिल्कुल बेफिक्र रहे। कोई भी आदमी हमारा जो है नाजायज परेशान नहीं हो सकता, चाहे यहां से जबरदस्त हिलाना पड़ जाए, हम खड़े आपके बीच में। ये बहुत से लोग, असल में मुझे नहीं पता था, फिर बताया कि बहुत से लोग कह रहे भाई रेड बुल बंद हो जाएंगी। भाई देखो रेड बुल अपने बाप की पीरा कि बाप की ना पीरा। हमें फिर भी एक बात जो ध्यान रखनी है, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने गांव में प्यार से, प्रेम से, एकता से अपने चुनाव में परिचय दिया है, इसी तरह हमें अपने गांव की एकता बरकरार रखनी है। सभी जात बिरादरी प्यार मोहब्बत से रहे। हम लोग अपने गांव की तरक्की के बारे में सोचे। हमारे 5 साल में यही कोशिश करी, स्कूल खुले, अस्पताल खुले, कॉलेज खुले, बिजली घर खुले, और हमें इन्हीं बातों पे ध्यान देना है। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई अपने भाइयों का साथ दो, गांव की एकता को बना के रखो, भाई को भाई के कंधे से कंधा रखा रहो। अपने अंदर जो मोहल्ले में या गलियों में आपस में हसद, कीना, चिरावट या जो बेतकल्लुफी है उसे दूर करो। जिस तरह चुनाव में आप लोग एक साथ रहे, इसी तरह आम जिंदगी में भी एक साथ रहो। और आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोग हमारी ताकत हो। आज जो है
3 दिन से मायूसी थी हमारे भाइयों के चेहरे पे। अगर आप लोग मायूस हो जाओगे तो हमें ताकत कहां से आएगी? आज के बाद कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए। मजबूती से हंसो, खुश रहो। आपके पास बहुत बड़ी ताकत नहीं आपने हमें दी है। 74,000 आदमियों की ताकत हमारे पास आज है। 74,000 वोटों की ताकत। ये ताकत किसी पद की मोहताज नहीं है। हमें कोई जरूरत पड़ी, ये ताकत अकेली काफी है। बस ये चेहरे ऐसे मुस्कुराते रहे, हम लोग इलाके के अंदर अमन चैन ऐसी कायम रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप लोगों ने बहुत मोहब्बत हमसे की है। मैं तो आज मैंने कई बार कहा, मेवात में खूब बड़े नेता हुए होंगे, लेकिन अवाम ने, आप लोगों ने जितनी मोहब्बत हमसे की है, हमें नहीं लगता कि आज तक किसी एमएलए से या किसी ने की होगी। हम तो शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के, और आपसे वादा करता हूं आपके बीच में रहूंगा, आपका बेटा, आपके भाई बन के पहले से ज्यादा आपके बीच में रहूंगा। और आने वाले कल में कभी भी रात को 12 बजे जरूरत पड़े, आपका बेटा रात को 12 बजे भी हाजिर रहेगा। आप लोगों ने हमें वहां तक पहुंचाया है। आज भी हम राज्य मंत्री का दर्जा है, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं, आज भी सेक्रेटरीट में ऑफिस है, सरकार के नुमाइंदे हम आज भी हैं। तो बिल्कुल कोई भी आदमी परेशान ना हो, कोई आदमी मायूस ना हो सकता है ये पद चला गया हो, लेकिन ये ताकत जो आप रही है, ये पहले से ज्यादा मजबूत ताकत है, ये हमारे काम आएगी। बहुत दुआएं आपने करी भाई, देखो फिर भी कामयाबी से हम लोग बहुत करीब रह गए। लेकिन जो लोग बड़े बड़े वादे करते थे, उन्होंने तो आखिरी राउंड में भगभग के जान बचाई अपनी, भगभग के। फिर भी ये चुनाव है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जो जीते उन्हें मुबारकबाद, लेकिन भाई हम तो आपका दिल जीता है, और ये दिल की ताकत बहुत बड़ी है। ये तो क्या है कि आज के जमाने में बीजेपी पार्टी हो, इनके पास जातिवाद, धर्म और इस तरह के मुद्दे होते हैं, ये लोगों को बहका लेते हैं, है कि नहीं? और दलित भाइयों की तो वोट नहीं डाले, जिन्होंने बहुत सारे गांवों में पीट के भगा दिया बेचारों को। तो ये लोगों ने हमेशा अत्याचार किया है। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का, आप लोगों ने अपने गाँव में कोई ऐसा काम गलत नहीं किया हमारे को उदाहरण मिले। आपने पूरे 5 सालों में, आज चाहे बाजारों से वोटें ना मिली हो, लेकिन वो याद करते हैं इस बात को कि भाई 5 साल में हमारे लोगों ने कभी किसी को उठाने का मौका नहीं दिया। हमारे नौजवान बच्चे खड़े यहाँ पे, बाजार में गाली सुन के आ गई है, लेकिन उन्होंने हमारा मान रखा कि हमारा एमएलए बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का, आप सबका। आप लोगों ने हमारा मान रखा, और ऐसा कार्यकाल ये लोग चाहे जिन्हें वोटें ना दी हो, वो लोग भी याद रखेंगे। इन 5 सालों में हमने अमन चैन, भाईचारा, तरक्की की बात करी, कॉलेज की बात करी, स्कूल की बात करी। फिर भी चुनाव है, कई बार बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं। हमारी बगल की सीट हमारे महाराज साहब भी चुनाव हार गए, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है। चुनाव हार जीत अलग बात है, लेकिन लोगों के दिल जीते हमने, जो बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। तो भाइयों, एक और गुजारिश है, किसी भाई को कोई वोटर का उदाहरण मत दे। अगर मान लो कोई ऐसा भी होगा भी, नहीं होगा भी, वोट है, हम लोग वोटों से नहीं हारे, आप लोग वोटों से चुनाव नहीं हारे। इतनी शानदार चुनाव हुआ है, ये वोटों से कोई आदमी कोई चुनाव नहीं हारा। ये तो बस अल्लाह का फैसला नहीं था, बस ये बात है। हमें किसी को उदाहरण देना, सबको प्यार प्रेम से रखना है, अपने गांव की, अपने इलाके का अमन चैन शांति बना के रखनी है। और नौजवान साथियों से खास गुजारिश है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रोजगार कारोबार पे ध्यान दो। ये लोग जो है नफरत की राजनीति करते हैं, पर हमें हमेशा अपनी मोहब्बत चालू रखनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़े बूढ़े मेरे हैं, बहुत बड़े दादा, और आपके बीच में आता रहूंगा, जाता रहूंगा। कभी भी कोई मेरी खिदमत की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह रात के 12 बजे भी आप लोगों के लिए हाजिर हूं। और बिल्कुल मायूस मत होना, आपके भाई की ताकत एमएलए तो नहीं है, एमएलए से कम भी ना है। तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सब लोग भाई प्यार प्रेम से रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।